है ना, रोज हो गया। तो ये आपके रिप्रोडक्शन में आते हैं। इसके बाद हमारा है जो है सेक्सुअल मोड, है ना। असेक्सुअल और सेक्सुअल हम दो चीजों को देखते हैं। तो सेक्सुअल मोड में क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब दो डिफरेंट इंडिविजुअल का इन्वॉल्वेशन होता है। इसके बाद उनके जो दोनों के डीएनए होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद जो वो रिजल्ट देते हैं क्या होते हैं कि फास्टर वेरिएशन का रिजल्ट होता है। इनका मतलब बहुत अच्छे मोड में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो वेरिएशन जो है ये भी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है अगर वेरिएशन भी होता तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसी में हमने कहा आपको बताया कि इन्वॉल्विंग होता है दो डिफरेंट इंडिविजुअल का, और इसमें जो है मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत होती है। एक तरीके से जब ये जो मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके जो डीएनए होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद रिजल्ट क्या है इनका फास्टर वेरिएशंस है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल कंबाइन होते हैं और एक तरीके से कंटेन क्या करते हैं, हाफ नंबर में क्रोमोसोम का, जब फिजन के बाद, है ना, फिजन के पहले नहीं, फिजन के बाद। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल्स कंबाइन होते हैं कब, आफ्टर फिजन। तो कंटेन क्या करते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के हाफ नंबर। आपको पता है कि मेल या फीमेल में टोटल क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, तो मेल और फीमेल में टोटल, मेल में 23 और इसमें 23, जिसमें से जो है कि 22 पेयर जो है ये आपके 22 पेयर जो है ये सेम होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेल और फीमेल में, तो 23 और 23। तो जिसमें पेयर जो सेम होते हैं वो एक 22 पेयर सेम होता है और 1 पेयर जो है डिफरेंट होता है ना, 1 पेयर जो है इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो जो पेयर होता है वो कौन कौन सा, मतलब हम कह सकते हैं कौन कौन सा आता है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो एक्स और एक्स होता है जो मेल के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर होता है एक्स और वाई। और अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से वो करता है तो ये गर्ल्स डेवलप करेगा, और अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का वाई क्रोमोसोम करता है तो वो बॉयज डेवलप करेगा, है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने देखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जब फिजन के दौरान, मतलब फिजन के बाद उनके जो दोनों सेल है वो कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद वो कंटेन करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और कंटेन करने के बाद वो एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट की फॉर्मेशन करने के बाद वो क्या करते हैं, वो उसको रिस्टोर करके वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाते हैं। इसके बाद तो ये हमारी चीजें हो गई कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल मोड में आप इन सब चीजों को देखे हैं। इसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपके आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ये कहाँ पे पता चलेगा इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो कह सकते हैं ये फ्लावर की में लोकेट करता है ना। तो अब इनके कौन कौन से पार्ट आपके हैं, तो आपका स्टेमन। अब ये स्टेमन क्या है, है ना, फ्लावर की हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में देख रहे हैं। तो स्टेमन में ये क्या है, कंसिस्ट करता है एंथर, है ना, और फिलामेंट। तो एंथर जो होता है ये प्रोड्यूस क्या करता है, पोलन ग्रेन, और जो स्टेमन होता है ये कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद स्टेमन के बाद आता है आपका कार्पेल। कार्पेल क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो कार्पेल होता है ये आपके जो है 3 टाइप्स के होते हैं। आपका स्टिग्मा, है ना, तो स्टिग्मा फ्लावर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है। हम ये तो कह सकते हैं कि एक तरीके से स्टिकी पार्ट होता है, और स्टाइल आपका ये मिडिल में होता है फ्लावर के, और जो स्टाइल होता है ये आपका इलोंगेटेड होता है ना, स्टाइल आपका इलोंगेटेड होता है, और ओवरी आपका ये बॉटम पार्ट होता है, मतलब निचले सिरे पे होता है।
तो आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी कि एंजियोस्पर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फ्लावर के अंदर लोकेट होता है, और स्टेमेन आपके आते हैं। स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है आपका, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और स्टेमेन के में आपका एक आता है कार्पेल। कार्पेल आपका क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये प्रेजेंट होता है फ्लावर के सेंटर में। और कार्पेल जो है 3 पार्ट बनाता है, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। स्टिग्मा क्या है आपका, ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है, मतलब ओवरी पार्ट को हम बोलते हैं, और ये स्टिकी पार्ट होता है। स्टाइल क्या है, ये मिडिल है। ओवरी क्या है, ये आपका बॉटम पार्ट होता है। Oh my God. तो भैया आगे हम चलते हैं पोलन ग्रेन, है ना। तो पोलन ग्रेन हमने इसमें बताया था। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन का काम क्या है कि ये ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में, और जब ये एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो ये कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला आपका जो नंबर है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर करने का काम करता है, और वो हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें जो पोलन ग्रेन होता है ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है एनोजन ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा, मतलब एक फ्लावर ऑफ से स्टिग्मा के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करने का काम करता है, जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो जब ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, वो आपका जर्मिनेट होगा, है ना, जर्मिनेट करेगा, और ये कैरी करेगा 2 मेल गैमेट्स, है ना। तो ये कैरी करेगा 2 मेल गैमेट्स किसमें, उस पोलन ट्यूब में। तो 2 मेल गैमेट्स करेगा। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे। पोलन ग्रेन का काम क्या है, ये ट्रांसफर करता है एंथर से स्टिग्मा को, जो कि पॉलिनेशन कहलाता है। अभी पॉलिनेशन क्या है, तो ये आपके 2 टाइप्स का है, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर करता है स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर में, स्टिग्मा के सेम फ्लावर में ये ट्रांसफर करने का काम करता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर करता है एक फ्लावर से स्टिग्मा के दूसरे फ्लावर में। तो जब ये स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो जो पोलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करने के बाद वो कैरी करेगा 2 मेल गैमेट्स किसमें, उसके पोलन ट्यूब में। तो वो आपके जो ट्यूब्स हैं, तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट्स, है ना। तो फर्स्ट मेल गैमेट्स क्या है आपका, ये इसमें होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एग सेल होता है, और ये एग सेल्स जो है ये क्या करेगा, उसको फ्यूज करेगा, तो उसमें प्रेजेंट होगा एम्ब्रायो, और जो एग सेल है वो किसकी फॉर्मेशन देगा, जाइगोट की फॉर्मेशन देगा। दूसरा है हमारा सेकंड मेल गैमेट्स। तो इसमें आपका क्या है कि फ्यूज जो है किसमें होगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई में होगा, और रिजल्ट क्या देगा, ये आपकी एक तरीके से फॉर्मेशन देगा प्राइमरी न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से सेकंड मेल गैमेट्स में जो आपका क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, उसमें ओव्यूल्स डेवलप करेगा, और वो क्या करेगा, वो सीड्स में कन्वर्ट होगा, और फिर जब सीड्स में कन्वर्ट होगा तो ये कंटेन करेगा एम्ब्रायो, जो कि ये फ्यूजन प्लांट होता है। और एम्ब्रायो का काम क्या करता है, ये उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के लिए हम वाटर, एयर, टेम्परेचर मान सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेल गैमेट्स हम कह सकते हैं कि जो फ्यूज होता है वो एम्ब्रायो में प्रेजेंट होता है। और अगर एग सेल की बात करते हैं तो ये जो एग सेल है ये जाइगोट की फॉर्मेशन देगा। सेकंड मेल गैमेट्स में फ्यूज को हम कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है, जिसमें प्राइमरी न्यूक्लियाई की जो वहां से चीजें आती हैं उसमें ये इसकी फॉर्मेशन को करता है, तो इसमें जाके डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो डेवलप करेगा। जब इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद तो वो सीड्स में कन्वर्ट होगा और वो एम्ब्रायो कंटेन करेगा। इसके बाद इसको हम बोल सकते हैं वो फ्यूचर प्लांट
कह सकते हैं, और ये एक तरीके से उसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा लाइक अ वाटर, एयर एंड टेम्परेचर। तो भैया आगे हम चलते हैं। अगर ह्यूमंस में देखने की बात हम करें तो ह्यूमंस में एडोलसेंस है ना, तो क्योंकि एडोलसेंस आप सभी जानते हो कि एडोलसेंस एक बहुत ही आपका रिस्की एज है। इसमें है ना बहुत सारे लड़के, बालक है ना, बालिका सब बिगड़ जाते हैं। तो हम इसमें क्या क्या चेंजेस होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा जो है एडोलसेंस एज में आता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको, है ना। तो ठीक है, तो इन ह्यूमंस में हम अगर देखें क्या एडोलसेंस में, तो इसमें मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं। अब मेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं तो हम देख सकते हैं। इनका जो बॉडी मसल्स होता है ना, या इनका जो फेस हेयर होता है वो ग्रो करता है, या उनका जो पेनिस होता है वो मतलब लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है। और इसके बाद मेल में जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा सेक्रेट करता है, तो वो उसमें एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके द्वारा हार्मोन जो है सेक्रेट करता है। लाइक एग्जांपल के लिए हम देखें तो टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस अगर हम पूछ ले कि कौन सा हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन, तो उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके बाद फीमेल में अगर हम आ जाए तो इनमें क्या होता है कि ब्रेस्ट होता है वो इनलॉर्ज हो जाता है, इनमें जो हिप्स होता है वो ब्रॉडर होता है, और इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी मतलब स्टार्ट हो जाता है कब, एडोलसेंस की एज में। ठीक है ना, और इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो मतलब एक तरीके से अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो इसमें दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं और एक प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एडोलसेंस लाइक अ चेंज मेल इन फीमेल, बॉडी मसल, फेस हेयर ग्रो एंड हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में आपका ये ब्रेस्ट इनलार्ज, हिप्स ब्रॉडर एंड स्टार्ट और मेंस्ट्रुअल साइकिल। चेंजेस में आपके दो तरीके के उनमें हार्मोन होते हैं, जैसे उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी में हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है, मेल जो है ये टेस्टिस के द्वारा प्रोडक्शन करता है, और फीमेल में आप जो है ओवेरिस। तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो प्रोडक्शन होता है किसका, फीमेल गैमेट्स का, है ना, फीमेल गैमेट्स का, जिसमें मतलब ओवा के द्वारा वो ओवा भी इसमें रहता है। तो वो प्रोडक्शन जो है आपका मतलब एक तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल के अंदर वो कब आना बंद होती है, कब खत्म होती है, तो वो 45 से 50 की एज में आना मतलब बंद होती है। और इसी अगर हम कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद टेस्टिस, इसमें जो है ये किसमें लोकेट होता है, स्क्रोटम, है ना। तो इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म को कैरी करने का काम, स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेल टेस्टिस एंड फीमेल ओवेरी, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका काम क्या होता है, ये फीमेल गैमेट में ओवा की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, और ये प्रोडक्शन स्टॉप कब करता है, जब फीमेल की एज 45 से 60 की एज, 45 से 50 की एज हो जाए। और अगर हम क्या कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टॉप हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि माँ के उम्र में जो बेबी होता है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे इम्प्लांट करता है एम्ब्रायो में, और उसको किस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिलता है। तो बर्थ टाइम में हम देखते हैं कि बर्थ टाइम की जब बात आती है तो जो ओवेरी होता है वो कंटेन करता है 1000 ऑफ मैच्योर एग्स, और हम यहाँ पर कह सकते हैं ओवेरी क्या करती है, ईच मंथ जो है वो 1 एग रिलीज करती है, और वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूरेथ्रा तक ट्रेवल करने का काम करती है। ठीक है, और ईच मंथ जो ओवेरी है वो उसमें यूरेटस को प्रिपेयर करने का काम करती है, और रिसीव करने का भी काम इसका है, और जाइगोट की प्लांटिंग करने का काम भी ओवेरी का है। और जो ओवेरी में जब ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं,
तो उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे जो उनके यूरेटर्स के जो वॉल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखना चाहें तो माँ के उम्र में जो बेबी प्रिपेयर करता है उसको कंप्लीट प्रिपेयर होने में 280 डेज लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि 48 वीक का टाइम लगता है, या हम बोल सकते हैं कि 9 मंथ्स का टाइम लगता है। तो प्रोसेस किस तरीके से वो डेवलप करता है अगर हम देखना चाहें तो जो स्पर्म होता है वो डिपॉजिट होता है वैगिना में, है ना। तो वैगिना में प्रेजेंट क्या होता है, ओवम, है ना। तो स्पर्म जो है उस ओवम के जरिए फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करने के बाद वो जायगोट की फॉर्मेशन देगा और फिर वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, उस यूट्रस में वो इम्प्लांट होगा, और इसके बाद वो इम्प्लांट होने के बाद वो एम्ब्रायो की फॉर्मेशन देगा, और उसमें एक तरीके से फॉर्म क्या होगा, एक प्लेसेंटा फॉर्म होगा। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि वो बेबी तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से पहुंचाएगा, तो वो माँ के ब्लड के द्वारा उस बेबी तक जो है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। और हम कह सकते हैं कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। तो वो जो प्लेसेंटा होता है, मतलब जहाँ पे एम्ब्रायो जो ग्रो करता है उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। तो बर्थ टाइम में हमने बताया आपसे कि ओवेरी का काम क्या है, कंटेन करना क्या 1000 टाइम मैच्योर एग्स, और जो ओवेरी होती है वो ईच मंथ 1 एग रिलीज करती है, और ओवेरी जो है ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूरेथ्रा तक जो है ट्रेवल करती है, और ओवेरी ही जो है ईच मंथ में जो उसके यूरेटर्स को प्रिपेयर करने का काम ओवेरी करती है, और रिसीव करने का काम भी और जायगोट की प्लांटिंग करने का काम भी इसी का होता है। और जब ये टाइम पीरियड होता है या हम कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उसमें ब्लड जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इनके वॉल थिक हो जाते हैं, और स्पर्म जो है ये वैगिना में डिपॉजिट होती है जहाँ पे ओवम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब ये आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिससे उसमें जायगोट की फॉर्मेशन होती है और वो डिवाइड होकर के उस यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं, और प्लेसेंटा की हेल्प से वो एम्ब्रायो का जो है निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है, किसके द्वारा, माँ के ब्लड के द्वारा। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उस एम्ब्रायो के अंदर ग्रो करता है उसको रिमूव करने का काम किसका होता है, प्लेसेंटा को। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो कुछ भी चीज़ें हमने बहुत कम शॉर्ट टाइम में आपको बताया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आपके लिए अच्छा हो, आप बहुत कुछ सीख सको, है ना। और कोशिश यही रहेगी कि इसके मतलब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।